बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंस फार्मूला पढ़ा था, और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मैं इसी में एग्जांपल करवाऊंगी तो वो तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब मैं आज की वीडियो में आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी। मैक्सिमम कोशिश करती हूँ 2 करवा लूँ, बट अगर 1 भी हो सके तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो वीडियो के लास्ट में ही आपको सिर्फ पढ़ के सुना दूँगी। आप वीडियो को पॉज करके वहाँ से लाजमी तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, first question is find y derivative 0.15 and y double derivative at the point of 0.15 using Newton forward interpolation formula। अब मैंने आपको ये भी बताया था इंटरपोलेशन फार्मूला की डेफिनेशन समझाते हुए कि आपको एक टेबल दिया जाएगा जिसमें x और y की वैल्यूज दी जाएंगी, और y को हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं। और h उसने h होता है इंटरवल, डिफरेंस बिटवीन इंटरवल। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है 0.1, इसमें और इसमें 0.1 0.1 0.1। ठीक है, तो हम यानी इक्वली स्पेस्ड इंटरवल की बात कर रहे हैं। एच इज इक्वल टू है 0.1, एक्स नॉट होता है सबसे पहली वैल्यू, तो एक्स की सबसे पहली वैल्यू क्या है 0.1, तो एक्स नॉट हो गया 0.1। ठीक है, और एक्स हमारे पास आ गया 0.15, यानी कि देखें आप अगर ये y डेरिवेटिव ऑफ 0.15 है ना, हम इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ 0.15। तो यहाँ पे x है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे x क्या है 0.15, जो उसने आपको पॉइंट दिया होगा फाइंड करने के लिए वही x होगा हमारा। ये आ गया x इक्वल्स टू 0.50। p उसने कहा था आपके पास होता है x माइनस एक्स नोट ओवर एच, एक्स नोट भी है h भी है, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 0.5। टेबल न्यूटन डिफरेंस फार्मूला का इस तरह से बनता है। पहले हम x y डेल स्क्वायर वाई डेल क्यूब, आप इसको जहाँ तक मर्जी इन्हेंस कर सकते हैं, बट कोशिश ये करें कि ये देखें जितनी टर्म्स होते हैं ना उससे एक लेस तक आपने जाना होता है, बिकॉज काफ़ी मतलब ऐसे होता है कि हम ये वाली टर्म्स कम लिख देते हैं और हमें ज़्यादा चाहिए होती है, और हम अपने पेज को इस तरह से इसको एनहेंस करके लिखते हैं, वाइड करके लिखते हैं कि बाद में बाकी टर्म्स आती नहीं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उस क्वेश्चन में जब एक सीक्वेंस नहीं होती किसी क्वेश्चन में, तो फिर उस क्वेश्चन के अंदर जो मिस्टेक्स होने के ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। तो आप मैं इसकी ट्रिक आपको ये दूंगी कि यहाँ पे आपके पास 5 टर्म्स है, ठीक है, तो आपने 1 टर्म लेस तक आपने अपना डेल लेके जाना होता है। यहाँ पे 5 टर्म है तो मैं डेल की पावर 4 तक लेके गई, ठीक है। तो मैंने जो एक्स की वैल्यूज थी वो लिख ली, वाई की जो वैल्यूज थी वो लिख ली, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास डेल वाई आएगा, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई और डेल की पावर 4 वाई, ये आएगा। अच्छा, डेल वाई किस तरह से आता है, बेसिकली डेल वाई आता है 1.56 माइनस 1.4, ठीक है, 1.76 माइनस 1.56, यानी कि दिस माइनस दिस टर्म। आप ये कहना कि ये अगर वाई नोट है, y1 y2 y3 y4, तो डेल वाई आएगा y1 माइनस वाई नोट, y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ये आएगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि y4 माइनस y3 ये आ जाएगा। इसी तरह से अब आपके पास ये टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। अब इसमें से इसको निकालेंगे, ये आ जाएगा 0.24 में से 0.2 निकालेंगे 0.04, 0.28 में से 0.24 निकालेंगे तो 0.04, ठीक है। आप इस तरह से माइनस करते जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यूज आती जाएंगी। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला जो हमने प्रीवियस किया, ड्राइव भी किया, वो हमने ये लिखा अपना, और इसके अंदर p की वैल्यू, डेल वाई नोट की वैल्यू, डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल क्यूब वाई नोट, इन सब की वैल्यूज पुट की, ठीक है। अब देखें यहाँ पे है 0.15 के लिहाज से हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे तो 0.15 आना, बिकॉज उसने कहा है कि आप f प्राइम ऑफ 0.15 निकालें, तो मैंने f प्राइम यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की ही वैल्यू फॉर्मूला पुट किया और इसमें वैल्यूज पुट करती हैं। डेल स्क्वायर वाई नोट क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, देखें मैं आपको ये बात बताती चलूँ, ये वाई नोट है, ये डेल वाई नोट है, डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल क्यूब वाई नोट, डेल की पावर 4 वाई नोट। तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला में जो फर्स्ट कॉलम होता है इस तरह से डायगोनल होता है, वही वैल्यू सारी की सारी यूज होती है, ठीक है। ये आएगा आपके पास, सॉरी ये मैंने लिखा हुआ है वाई नोट, इसकी फर्स्ट टाइम डेल वाई के लिहाज से डेल वाई नोट, डेल वाई 1, डेल वाई 2 एंड डेल वाई 3, ये आएगा डेल स्क्वायर वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई 1, डेल स्क्वायर वाई 2, डेल क्यूब वाई नोट, डेल क्यूब वाई 1 एंड डेल की पावर 4 वाई नोट। ये वैल्यूज आप पुट करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ 0.15 इक्वल्स टू 4।
इसी तरह से उसने कहा है कि आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है एट द पॉइंट ऑफ 0.15। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट, डेल की पावर 4 वाई नॉट की, और पी की वैल्यूज़ जब वैल्यू पुट की तो आपके पास अगेन आंसर 4 आ गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड वाई प्राइम ऑफ एक्स फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो एंड हेंस फाइंड वाई प्राइम ऑफ जीरो, यानी कि ये हमारे पास एक्स एंड वाई डबल प्राइम ऑफ जीरो। अगेन एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, आपके पास एच की वैल्यू, इंटरवल का डिफरेंस क्या है, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस, आप इंटरवल इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में से जब माइनस करेंगे, यानी कि 4 माइनस 3, तो आंसर वो जो आपके पास आंसर रहता है वो इंटरवल का डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या है, एच इक्वल्स टू 1 है, एक्स नॉट हमारे पास 0 है, और एच क्या है, इंटरवल डिफरेंसिंग है, पी हमारे पास होता है एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच, और जब एक्स और एक्स नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 0 डिवाइडेड बाई 1 अगेन 0, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास। अब अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि आप यहाँ पे जो मैनुअल तरीका है ना, मैनुअल फार्मूला है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ऑफ डिफरेंस फार्मूला, ठीक है, आप मैनुअल तरीका भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको स्पेशल केस भी करवाया था, जब मैंने ये बात लिखी थी कि एक्स और वाई, एक्स जब और एक्स नॉट जब इक्वल हो जाते हैं तो तब कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ये रहा। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूलाज डी पी बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई पी बाई डी एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूलाज डायरेक्ट पुट करके तो आप आंसर निकाल सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा मैनुअल तरीके से भी, और या इस फॉर्मूला से आपके पास आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। हमने टेबल के लिया एक्स वाई, अब मेरे पास यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब मैं डेल की पावर 4 तक जाऊँगी। मैंने डेल की पावर 4 तक कॉलम बनाया, मैंने अपनी वैल्यूज अरेंज की, मैं माइनस करते गई, 8 माइनस 4 4, 15 माइनस 8 7, 7 माइनस 15 माइनस 8, 6 माइनस 7 माइनस 1। अब 7 माइनस 4 3, माइनस 8 माइनस 7 माइनस 15, माइनस 1 प्लस 8 7, माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, 7 माइनस इंटू माइनस, यानी कि माइनस करना है ना, ये 7 प्लस 15 22, 22 प्लस 18 40, हमारे पास ये टेबल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है, हम अपना फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हमने फार्मूला लिखा, वैल्यूज सारी पुट की, आंसर हमारे आफ्टर कैलकुलेशन आ गया -13.5। इसी तरह से डबल डेरिवेटिव का मैनुअल फार्मूला लिखा हुआ है, आप जो एट द पॉइंट ऑफ व्हेन एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट है वो वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 57.666। मेक श्योर कि आप, ये ज़रूरी नहीं होता कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो है वो इक्वल आ जाए। देखिए प्रीवियस जो हमने एग्जांपल भी की उसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का आंसर 4 आ गया, दैट इज़ अ रेयर केस, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है वो सेम आए। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आप वीडियो पोस्ट करके आप एग्जांपल देख के आप काइंडली अपनी रजिस्टर्स के ऊपर परफॉर्म कीजिएगा इसके एग्जांपल को। फाइंड वाई प्राइम ऑफ एक्स गिवन, एक्स उसने हमें दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, यहाँ पे आपने फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है एट द पॉइंट ऑफ 0.5। एग्जाम्पल दिया है, फाइंड सीकेंट ऑफ 31 डिग्री फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे उसने थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज दी हुई है। बेटा इसमें से कुछ भी नहीं है डिफरेंस, यहाँ पे एज हमें पता है कि वो इंटरवल डिफरेंस कितना आ रहा है। मेक श्योर यहाँ पे आपने डिग्री लिखना है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे डिग्री ना लिखा, क्योंकि देखें यहाँ पे आपको इसने डिग्री में थीटा दिया हुआ है, अगर आपने डिग्री ना लिखा तो आपको पूरा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाई 180, और आप सिंपल 1 लिखेंगे दैट इज अ टोटली डिफरेंट नंबर। तो यहाँ पे 1 डिग्री का है, थीटा नोट आ गया 31 एंड थीटा उसने जो हमें दिया हुआ वो है 31, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ये एक्स होता था, ये एक्स नोट, यहाँ पे थीटा ये है और थीटा नोट ये, उसने थीटा में पूछा इसलिए हमने थीटा में ही इसको सॉल्व करना है। तो ये आएगा थीटा माइनस थीटा नोट ओवर एच, हमने वैल्यूज पुट किया और आंसर आ गया 0। हमने अपना टेबल बनाया, इंटरपोलेशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। यहाँ पे एच हमारे पास इंटरवल डिफरेंस पाई बाई 80 यानी 1 डिग्री का है, तो ये आ जाएगा 180 बाई पाई, बाकी टर्म ऐसे ही। यहाँ पे पाई, मेक श्योर यहाँ पे पाई जो है हमारे पास जो एंगल्स होते हैं ना, एंगल्स में पाई जो है वो 180 के इक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर आप सिंपल की बात करें तो वहाँ पे पाई जो है वो 3.14 के इक्वल होता है, ठीक है। और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3732। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे आपके पास जो लास्ट में निकलेगा ना, यानी कि यहाँ पे जो हमने y लिया हुआ है वो y इक्वल टू किसके है, टेंजेंट थीटा,
ठीक है, वाई पर किसके है टेंजेंट थीटा। ऐसे ही होता है ना, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की होती है। तो वाई यहाँ पे है टेंजेंट थीटा, हमने निकाली है वैल्यू सीकेंट थीटा की। इसका मतलब है हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंट के थीटा आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमने वाई लिखा हुआ था टेंजेंट थीटा, अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड पे आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। उसने हमें किसकी वैल्यू क्या है, उसने तो क्या सीकेंट 31 की वैल्यू निकाले। इसका मतलब है इसमें जब 31 पुट करेंगे तो दोनों साइड पे सीकेंट सॉरी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो अब आपके पास आ जाएगा जो आपके पास आंसर है वो डी वाई बाई डी थीटा का। आप लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जो आंसर है वो क्या था 1.3732। ठीक है, जब दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.1718। एग्जाम्पल 4 आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 1.74 इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, कोस 1.74 लेंगे। अगेन बेटा यहाँ पे सेम वही है कि साइन के डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास कोस की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू उसने दी हुई है, वाई की वैल्यू यानी कि साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है। आप अगेन टेबल बनाएंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, जो आंसर आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास लेट्स सपोज कि आपके पास आ गया 4.382। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये आंसर आपके पास है डी वाई बाई डी थीटा का। ठीक है, और वाई आपके पास है साइन एक्स, डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा कोस एक्स। ठीक है, इनका कोस थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा का आंसर था 4.382, यहाँ पे आ गया कोस थीटा, यानी कि थीटा की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1.74। ये आपका फिर आंसर आ जाएगा, यानी आपको डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको बेहतर क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला करेंगे। अब हमारा न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला विद सेकंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव और उसकी 5 to 6 एग्जांपल्स भी हो गई हैं। जो एग्जांपल मैंने सॉल्व नहीं करवाए, मेक श्योर कि आप उसको अपने रजिस्टर्स के ऊपर प्रैक्टिस कर लें।